हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एएलजी राजौरी में यहाँ पर रैली होने वाली है 11 से लेकर 22 दिसंबर तक। उसके लिए यहाँ पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो तो यहाँ पर कुछ समय पहले अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी जो रैली है वो 11 से 22 दिसंबर तक होने वाली है। और यहाँ पर जो है इनके लिए कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है या फिर सर्टिफिकेट साथ में आपको रखना जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट आपको साथ रखना है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गाइस हम बताना चाहते हैं कि एएलजी राजौरी से कोई भी अपडेट आती है वो हम आपके पास टाइम टू टाइम जो है अपने चैनल के थ्रू लाते रहते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच पाए। गाइज सबसे पहले हम बात करें तो आपके पास जो है एडमिट कार्ड होना जरूरी है। और गाइज यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपने जो ईमेल आईडी दी थी उसी ईमेल आईडी पे आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। उसको आपको ध्यान रखना है कि जो आपको प्रिंट करवाना है जब आप प्रिंट निकालोगे तो यहाँ पर आपको जहाँ पर लेजर प्रिंटर के साथ जो है उसका प्रिंट निकालना है। यहाँ पर जो है आपका जो गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए जिसमें भी आप जो है अपना एडमिट कार्ड निकालोगे वो पेपर जो है वो यहाँ पर गुड क्वालिटी का होना चाहिए। गाइज उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपके पास फोटोग्राफ होना जरूरी है। अब यहाँ पर गाइज आपको 20 कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है, अनअटेस्टेड फोटोग्राफ साइज, ठीक है। यहाँ पर कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके पास 20 कॉपीज होनी चाहिए गाइज, अनअटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन्होंने ये भी कहा है कि 3 मंथ से पहले यानी कि यहाँ पर लास्ट 3 मंथ के जो फोटोज हैं वही आपको साथ रखने हैं, वही फोटोग्राफ आपको साथ रखने। यहाँ पर 3 महीने से ज्यादा जो ओल्ड के फोटोज हैं वो आपके यहाँ पर जो है नहीं लगेंगे। यहाँ पर जो है आपके जो जब आपकी यहाँ पर भर्ती होगी तो उसके यहाँ पर 3 मंथ पहले के आपके फोटोज जो है वो चल जाएंगे, लेकिन 3 मंथ से पहले के फोटोज जो है वो आपके यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे गाइज। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो भी आपका एजुकेशन आपके पास 10th पास हो, 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन है, कोई भी आपकी जो आपने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है उसका आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है गाइज। इसके बाद हमें बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि आपका जो स्टेट सब्जेक्ट है वो होना जरूरी है, यानी कि जो स्टेट सब्जेक्ट जो सर्टिफिकेट होता था। लेकिन अभी यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास जो है डोमिसाइल होना जरूरी है, ठीक है गाइज। यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया कि आपके पास अगर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है आप यहाँ पर जो है आप अपना डोमिसाइल दे दें, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेट सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, आपका जो है डोमिसाइल ही चलेगा यहाँ पर, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपका तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यहाँ पर अटेस्टेड होना जरूरी है। और वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है जहाँ चलने वाला है गाइज। उसके साथ यहाँ पर रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है गाइज। अगर आपने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में ही रिलीजन सर्टिफिकेट बना दिया है तो आपको यहाँ पर उसके साथ अलग से कोई रिलीजन सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो फिर आपको यहाँ पर जो है आपको रिलीजन सर्टिफिकेट अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका रिलीजन सर्टिफिकेट होगा वो भी यहाँ पर तहसीलदार या फिर एसडीएम जो है आपके बना लेते हैं, ठीक है, वही चल जाएगा। तहसीलदार या फिर एसडीएम का जो रिलीजन सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट में ही रिलीजन सर्टिफिकेट जो है बना दिया है, एक ही सर्टिफिकेट में रिलीजन भी बन गया है कास्ट भी बन गया है, तो फिर आपको जो है अलग से रिलीजन सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गाइज हम बात करें तो नेक्स्ट आपको जो है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है गाइज। आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको जो भी यहाँ पर आप लास्ट जिस इंस्टीट्यूशन में आपने स्टडी की है 12th में 10th में या फिर आपने जहाँ पर भी लास्ट जो है अपनी स्टडी की है वहाँ का जो है आपके पास जो है लास्ट जहां पर आपने स्टडी की है वहां का आपके पास जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है गाइज। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर एक और आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो कि आपका जहां पर जो यहाँ पर आपके जो यानी कि यहाँ पर जो आपके विलेज के सरपंच होते हैं या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो होते हैं यहाँ पर वहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए। आपके जो विलेज के सरपंच से या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आपका जो है अटेस्टेड होना चाहिए लास्ट 6 मंथ का गाइज। यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक तो यहाँ पर आपका जो है स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, दूसरा आपका विलेज के सरपंच का या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कि लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, यानी कि लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए उसको गाइज। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास अनमैरिड सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है गाइज। यहाँ पर जो है अगर आपकी यहाँ पर 21 से कम एज है तो आपके पास जो अनमैरिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और अगर आपके पास 20 से ज़्यादा है तो आपके पास अनमैरिड जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो बात करें तो यहाँ पर आपके विलेज के सरपंच या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है ये बन जाएगा, ये भी लास्ट 6 मंथ का ही होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए।
गाइज अगर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप अगर आपके पास जो है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको जो है चल जाएगा, यानी कि आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। गाइज इसके बाद अगर बात करें तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी यहाँ पर आपको जो है आप इसके लिए यहाँ पर अपने साथ रख सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी आप साथ में रख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है आपके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। और गाइज इसके बाद आपको एफिडेविट जो है आपका लगेगा एक, जो कि 10 रुपये, यहाँ पर 10 रुपये का एफिडेविट आपका लगेगा। और यहाँ पर जो एफिडेविट जो होगा वो आपका 10 रुपये का होगा। इसमें आपका जो अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, इसमें यहाँ पर नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर होने चाहिए, ठीक है, इस पे स्पेसिमन होना चाहिए अटैच। और यहाँ पर इसकी जो कीमत है वो 10 रुपये होनी चाहिए, यानी कि 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर होना चाहिए स्पेसिमन उसके साथ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है, ठीक है गाइज, सिंगल बैंक अकाउंट और साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड भी होना जरूरी है। तो गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बात की कि यहाँ पर आपके पास जिस डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। गाइज अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये बहुत जरूरी होते हैं। तो गाइज अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और गाइज एएलजी रजौरी से कोई भी अपडेट आती है हम आपके पास टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। इसके अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट्स की अगर जरूरत बनती है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।